दोस्तों VBA फॉर्म में जो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल होता है उसका प्रोग्राम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें करना क्या है, जब ये बटन पे यूज़र क्लिक करे तब इस तरह का फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे यूज़र उसका नेम एंटर करेगा और यहाँ पे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेगा और जब ऐड डिटेल पर क्लिक करेगा तब यहाँ पे डिटेल ऐड होनी चाहिए। तो इस तरह का प्रोग्राम हमें करना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से करना है। डेवलपर टैब में हम चले जाते हैं, यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट विंडो है उसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट यूज़र फॉर्म। दोस्तों ये हमारा यूज़र फॉर्म आ गया। यहाँ पे एक लेबल रख लेते हैं, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं और ये जो डिस्प्ले हो रहा है कैप्शन वो हम चेंज करके रख देते हैं नेम। उसके बाजू में एक टेक्स्ट बॉक्स रख देते हैं। यहाँ पे यूज़र को अपना नेम एंटर करना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स की जो नेम प्रॉपर्टी है वो हम सेट कर लेते हैं txt नेम। दोस्तों नेम प्रॉपर्टी हम क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको कोडिंग में एक्सेस करना है, उसको कोडिंग में यूज़ करना है, इसलिए हम उसकी नेम प्रॉपर्टी इस तरह की कुछ सेट करते हैं ताकि जो कोडिंग जब हम कोडिंग करते हैं तब उसको एक्सेस करने में आसानी रहे, उसको याद करने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसकी जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं, 16 की कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है को कॉम्बो बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये कॉम्बो बॉक्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे जो ये लेबल है उसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे उसका कैप्शन रख देते हैं, उसका जो कैप्शन है वो हम रख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे ये हम फॉर्म की साइज़ जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स को थोड़ा दूर करके ये जो ये लेबल है उसकी साइज़ हम विड्थ हम बढ़ा देते। तो ये अब हो गया। तो अभी हम यहाँ पे दो कंट्रोल ली है, टेक्स्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। तो ये कॉम्बो बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा, जो यूज़र को अपना नेम एंटर करना है और फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो एंटर करनी है। फिर यहाँ पे हम एक बटन रख देते हैं, उसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा देते हैं, उसकी भी 16 साइज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम बटन का जो कैप्शन है वो हम सेट कर लेते हैं ऐड डिटेल। तो ये कैप्शन हमने सेट कर दिया और उसका जो नेम प्रॉपर्टी है वो भी हम सेट कर लेते हैं bttn ऐड डिटेल। दोस्तों अब हमें क्या करना है, जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तब ये जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें लिस्ट आना चाहिए जिसमें से यूज़र को अपनी क्वालिफ़िकेशन को एक क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर सकेगा। अभी हम ये जो प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे नेम एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे हम नेम एंटर कर लेते हैं, मगर यहाँ पे जो ये कॉम्बो बॉक्स है उसमें अभी कोई लिस्ट नहीं आ रहा है। तो ये लिस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। पहले तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देते हैं, उसकी भी साइज़ 16 कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू कोड में चले जाना है। कोड में जाके दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा कंट्रोल सिलेक्ट करना है। दोस्तों हमारे जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में जितने भी कंट्रोल हो गए वो सभी यहाँ पे लिस्ट, ये जो कोड विंडो है ये सभी कंट्रोल इस लिस्ट में, यहाँ पे उस सभी कंट्रोल का लिस्ट आएगा। उसमें से हमें कौन सा कंट्रोल सिलेक्ट करना है, जो यूज़र फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। यूज़र फॉर्म सिलेक्ट करके यहाँ पे सभी कंट्रोल की इवेंट रहती है, मतलब कौन सी एक्शन परफॉर्म होने पर हमें ये कोड एग्जीक्यूट करना है, तो ये सभी इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे यूज़र फॉर्म
यहाँ पे दोस्तों आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इनिशियलाइज। इसका क्या मतलब हुआ, जब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज हो, मतलब यूज़र फॉर्म जब ओपन हो, शो हो, तब ये इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम यूज़र फॉर्म की इनिशियलाइज इवेंट में हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। हम क्या कोडिंग लिखेंगे, हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है उसका हम पहले तो नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमने नेम दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं CMB_EDU। तो हमारा कॉम्बो बॉक्स का जो नेम है वो हमने दे दिया। अगेन हम कोड विंडो में चले जाते हैं, तो यूज़र फॉर्म इनिशियलाइजेशन है उसमें हम चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा कॉम्बो बॉक्स का नाम CMB_EDU। फिर आपको उसमें कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है .addItem। ऐड आइटम करके आपको स्पेस रखनी है, फिर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में उसकी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे मैं पहली वैल्यू डाल देता हूँ 8। इसी तरह से आपको दूसरी आइटम ऐड करनी है तो सेम स्टेटमेंट लिखना है CMB_EDU.addItem 10th। तीसरी आइटम हम डाल देते हैं CMB_EDU.addItem 12th। CMB_EDU.addItem, यहाँ पे हम डाल देते हैं BCom CMB_EDU.addItem BCA CMB_EDU.addItem MCA। तो ये सभी आइटम हमने ऐड कर दी। अब क्या होगा, जब हम यूज़र फॉर्म को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तब ये यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज होगा। उसके साथ साथ ही हमने जो भी वहाँ पे लिस्ट लिखा था वो सभी आइटम इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड हो जाएगी। तो हम दोस्तों एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो कॉम्बो बॉक्स है उस पर लिस्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो सभी आइटम अब आ रहे। तो इसमें से कोई भी हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो लिस्ट है वो सही तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब यूज़र ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें तब यहाँ पे जो हमारी एक्सेल शीट है उसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे जो हमारी एक्सेल शीट है उसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे वो वैल्यू ऐड होनी चाहिए। इसके लिए हमें ये जो ऐड बटन है उसकी क्लिक इवेंट में हमें हमारा प्रोग्राम लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि जब हम नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब नेक्स्ट रो आनी चाहिए। पहली को रो कौन सी होनी चाहिए, पहली ये 2 नंबर की रो है, फिर 3 नंबर की रो आनी चाहिए, फिर 4 नंबर की रो, फिर 5 नंबर की रो। तो उसके लिए हमने जो एडवांस प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल देखा था उसमें हमने जो ट्रिक यूज़ की थी वही ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट ए, और क्या काउंट करना है, ये कॉलम में कितने सेल है जिसमें वैल्यू एंटर की हुई है, तो ये हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरी कॉलम ए कॉलम है उसमें कितने ऐसे सेल है जिसमें हमने कोई वैल्यू लिखी है, तो एक ही सेल है जहाँ पे हमने वैल्यू डाली है। तो यहाँ पे हमें काउंट करके दे रहा है 1। तो हमें नेक्स्ट रो कौन सी देनी है, नेक्स्ट रो जो 2 नंबर की है जहाँ पे हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं, +1 कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया जो नेक्स्ट रो में वैल्यू ऐड करनी है। मान लो यहाँ पे यूज़र ने कोई डाल दिया ABC, तो यहाँ पे अपने आप 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये काउंट ए क्या करेगा, यहाँ पे फाइंड करेगा, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके देगा कि कितने सेल में वैल्यू
दी गई हुई है, कितने सेल में वैल्यू एंटर की है, तो वो 2 देगा। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे +1 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो नेक्स्ट रो कौन सी रहेगी जिसमें ऐड करना है नई वैल्यू 3। तो ये हमें मिल गई। तो इसका हम यूज़ करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में, हमारी कोडिंग में। तो ये कौन सा सेल है, ये सेल है F2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बटन की जो क्लिक इवेंट है उसमें हम हमारा कोडिंग लिखेंगे। दोस्तों पहले हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, dim name एज स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं edu एज स्ट्रिंग। दोस्तों यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, जिसमें हम ये जो सेल है ये जो काउंट करके हमने यहाँ पे जो रो नंबर डिस्प्ले की है वो हम उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नेम है वो यूज़र फॉर्म में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें एंटर करने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू, नेम हमारा वेरिएबल है, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt नेम, और उसकी हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि उसमें जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट हो वो इसमें वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमें edu, तो edu में हमें क्या स्टोर करना है, तो edu में हम यूज़र यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेगा वो हमें edu में चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmb edu डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे हमें टेक्स्ट, यहाँ जो कॉम्बो बॉक्स है उसकी भी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगी, वो ये जो कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो एक्सेस करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हमें रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर कौन सा लेना है, रो नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो हमें चाहिए। तो ये सेल कौन सा है, ये सेल है F2 सेल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज देंगे F2 और डॉट वैल्यू। तो दोस्तों हमें सभी वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 2 नंबर की रो है उसमें दोनों वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 हमारे पास वैल्यू है जो हमें ऐड करनी है। तो पहली कहाँ पे ऐड करनी है, पहली ये नेम है वो यहाँ पे ऐड करनी है जिसकी रो नंबर 2 है, मतलब यहाँ पे रो नंबर इसमें जो भी कुछ होगा वो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, पहले रो इंडेक्स देंगे। तो रो इंडेक्स कहाँ से हमें मिलेगा, वो रो नम से मिलेगा। और कॉलम इंडेक्स कौन सा है, तो ये पहले नंबर की कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डॉट, हमें उसकी वैल्यू सेट करनी है इक्वल टू नेम। तो ये नेम के लिए हो गया। इसी तरीके से हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए करेंगे, उसके लिए रो नंबर सेम रहेगा, सिर्फ कॉलम नंबर चेंज रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 2 कर देते हैं और नेम के जो वेरिएबल है वो हम लिख लेते हैं edu। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारा यूज़र फॉर्म है, हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम जॉन, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करूँगा 8 और ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है जॉन 8। फिर यहाँ पे हम दूसरा नेम लिख लेते हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करूँगा MCA और ऐड करूँगा तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है जॉन कार्टर। दोस्तों अब हो क्या रहा है, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वैल्यू वहीं पे रह रही है, निकल नहीं रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू ऐड हो जाती है उसके बाद ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है txt नेम डॉट टेक्स्ट, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, उसमें ब्लैंक कर देनी है। उसी तरीके से जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम ब्लैंक कर देते हैं। अब क्या होगा, अब जब हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तब जो इस वैल्यू ऐड होगी उसके बाद ये जो दोनों बॉक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं मिस्टर कोडिंग, यहाँ पे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं MCA, ऐड डिटेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल ऐड हो गई और यहाँ पे दोनों वैल्यू भी निकल गई। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रो है वो अपने आप बढ़ती चली जा रही है, काउंट इंक्रीज होती जा रही है।
नेक्स्ट रो है 5 नंबर की, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डालता हूँ टोनी, उसकी क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट कर लेता हूँ BCA एडिटर। तो इस तरह से हम सभी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी हमें यहाँ पे नई वैल्यू ऐड करने के लिए फिर से अगेन हमें विजुअल बेसिक में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फॉर्म ओपन करके यहाँ पे उसको रन करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मगर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमारी एक्सेल शीट है वहाँ पे हम एक बटन रखेंगे, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब सीधा वो फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे एक्टिव कंट्रोल में जो कमांड बटन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड बटन ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, यहाँ पे उसकी जो कैप्शन है वो चेंज कर देते हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू एंट्री, और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज करके 16 कर देते हैं। तो ये हमारा बटन हो गया। अब हमें इसकी जो क्लिक इवेंट में उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है ये जो हमारा फॉर्म है उसका नेम क्या है, ये फॉर्म है, उसका जो नेम है वो क्या है। यहाँ पे उसकी हम प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर लेते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी विंडो हो गई। तो ये जो फॉर्म है उसका नेम है यूज़र फॉर्म 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो फॉर्म ओपन करना है वो कौन सा फॉर्म है, यूज़र फॉर्म 1 है। तो ये जो हमारा बटन है उसके क्लिक इवेंट पे हम क्या लिखेंगे, यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। तो ये क्या करेगा, जो ये शो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, ये यूज़र फॉर्म 1 है उसको शो करेगी। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, डिज़ाइन मोड ऑफ कर देते हैं। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम और एक वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड डिटेल, तो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉम्बो बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स में आइटम ऐड करने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ऐड आइटम। और इसका ये जो प्रोग्राम है उसकी ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू।